we are going to discuss about integration. So what is integration? It is the most important topic for your exam point of view. So integration, it is a process. It is not a single thing, it is a process in which many big firms combine to form a large firm. It's mean expansion of market. Okay, so market integration, the simple meaning of market integration is the expansion of marketing activities. Okay, so the process which refers to the expansion of firm by consolidating additional marketing functions and activities under a single management. So मार्केटिंग इंटीग्रेशन का एक सिंपल मीनिंग यही होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज को मिलाकर एक बड़ी एक्टिविटी में कन्वर्ट करना, यानी कि एक्सपेंशन करना, बहुत सारे मार्केट मिलके उनमें एक्सपेंशन हो जाना। जैसे कि हम ऑरिजोनटल मार्केट का एग्जांपल लें तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो मिलके एक लार्ज फर्म बना लेती हैं, ताकि उनके बीच में कंपटीशन कम हो जाए और नंबर ऑफ फर्म्स का जो नंबर है वो कम हो जाए। ये है सिंपल मीनिंग ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, ताकि हम कंपटीशन को कम कर सकें और एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सेटिंग अप ऑफ एनोदर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि एक अमूल है, जैसे हम अमूल का एग्जांपल देते हैं, अमूल कंपनी का, उसका पहले से एक प्लांट तो है, फिर उसने दूसरी जगह जाकर, मान लीजिए यूपी में जाकर अपना एक और प्लांट बना लिया, तो ये क्या हुआ, उसने एक्सपेंशन किया है, यानी कि ये एक तरह से इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी हो रही है ये एक्सपेंशन हो रही है। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन क्या शो करता है, रिलेशनशिप ऑफ फर्म्स इन अ मार्केट, यानी कि इंटीग्रेशन फर्म्स की रिलेशनशिप को बताता है एक दूसरे के साथ। इंटीग्रेशन इन्फ्लुएंसेस मार्केट कंडक्ट ऑफ फर्म्स एंड कंसिक्वेंटली देयर मार्केटिंग एफिशिएंसी। ओके, सो इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मार्केट एफिशिएंसी होगी, यानी कि इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केटिंग एफिशिएंसी। मार्केट डिफर इन द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो मार्केट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, कि कितना इंटीग्रेशन है उनके बीच में। अगर ज़्यादा इंटीग्रेशन है, यानी कि देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, तो वो इतने अच्छे से ही क्या करेगा, काम करेगा। और यदि लेस इंटीग्रेशन है तो वो मार्केट को वर्क करने में उतनी ही ज़्यादा समस्या होगी। ओके, सो दिस इज द मार्केट इंटीग्रेशन। सो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज मार्केट इंटीग्रेशन, उसमें पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, देन यू हैव टू आंसर देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल, and then you have to also write these 3 points, because these 3 points are also important. So now टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू एग्जाम में व्हेन यू आर राइटिंग योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो दे विल आस्क यू द सेम डेफिनेशन एंड आस्क दैट what is this, this is horizontal integration or a vertical integration or the conglomeration। so आपको ये अच्छे से समझना होगा। now so हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट हमारा आता है हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन, व्हेन अ फर्म gains control over other firms performing similar marketing function। ये बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। हॉरिजॉन्टल माने कि सेम लेवल, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन। तो अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम लेवल पे, यानी कि ऐसी फर्म्स का इंटीग्रेशन जो कि सेम सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए ये जो फर्म है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ये इंटीग्रेट क्यों हो रहे हैं, ये आखिर क्या नीड है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की, ताकि उनके बीच में कंपटीशन कम हो सके और नंबर रिड्यूस हो सके। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल integration is to reduce their number and also to reduce the competition। so this is the main point।
when a firm gains control over other firms performing similar marketing functions. So the purpose is to reduce their effective number and to reduce the extent of competition. This point is most important because in exam they will ask you why is horizontal integration is important. Then they will write the four options like to reduce the extent of competition, and then the one is to reduce the effective number, and the third option is both A and B, and the fourth option is to better their performance. So you have to take the answer both A and B. Okay. Now, what is the advantages of horizontal integration? सो एडवांटेज इसका क्या होता है, जो भी मेंबर्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडवांटेज हो जाता है, ताकि वो जैसे कि फार्मर्स होते हैं वो मिलके कोऑपरेटिव बना लेते हैं, तो उनसे क्या होता है उनका जो प्रोडक्ट है वो बल्क में बिच भी जाता है, और अगर उन्हें उन्हें कभी कभार पैसों की कमी पड़ती है तो वो एक दूसरे की से लोन भी ले सकते हैं। तो उससे उन फार्मर्स को जो कि इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। ओके। सो ये फार्मर, जैसे कि वाला पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया था, तो ये इसमें लिखा भी है, ये फार्मर जॉइंस हैंड एंड फॉर्म कॉपरेटिव्स, दे आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन बल्क एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके। So the last point of horizontal integration is it is not in the interest of consumer or buyer. Sorry, it is not of, it is or. Okay, it is writing mistake. ये बात आप ध्यान रखना कि कंज्यूमर्स और बायर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, ना ही उन्हें इससे कोई फायदा मिल रहा है। कंज्यूमर और बायर को हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप से कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा किसको हो रहा है? केवल उन फर्म्स को जो कि हाथ मिला रही हैं, सेम ग्रुप सेम फंक्शन, जो ऐसी फर्म्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रही हैं ताकि वो इफेक्टिव कंपटीशन को कम कर सकें। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, फार्मर्स एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं और क्या बना लेते हैं, अपनी कोऑपरेटिव। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कंपटीशन में आता है occurs when a firm performs more than one activity in the sequence of marketing process। यानी कि इसमें लिखा है सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस किस में होता है? वर्टिकली। यानी कि जो होलसेलर्स है वो रिटेलर का परफॉर्मेंस परफॉर्म करने लग गए, सॉरी उनका फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, होलसेलर रिटेलर का, या पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या पे किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो परचेजिंग का फंक्शन भी क्या करने लग गए? परफॉर्म करने लग गए। परचेजिंग यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा ना उन्हें कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे कि कार का कोई मालिक है, टाटा इंडस्ट्रीज है, उनको अपनी कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल स्टील इंडस्ट्री से परचेज करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन भी वो खुद परफॉर्म करने लग गए, और एक बेचने का फंक्शन भी वो खुद परफॉर्म करने लग गए। यानी कि प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, यानी कि वो एक से ज्यादा सीक्वेंस में अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी चीज को हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। So it is a linking together of two or more functions within a single firm और under a single ownership। यानी कि एक ही ऑनर है जो कि होलसेल का काम कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है, रिटेलर का काम कर रहा है, और परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल का भी काम कर रहा है, यानी कि एक ही मैनेजमेंट यूनिट है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इफ अ फर्म एज्यूम द फंक्शंस ऑफ द कमीशन एजेंट एज वेल एज रिटेलिंग। ठीक है, वो कमीशन एजेंट का भी काम कर रही है, रिटेलिंग का भी काम कर रही है। जैसे कि फ्लोर मिल है विच एंगेज इन रिटेलिंग एक्टिविटी एज वेल, यानी कि वो आटा तो बना रही है, साथ ही साथ वो कंज्यूमर्स से डायरेक्टली अटैच होकर उस सामान को बेच भी रही है। ओके, सो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए। और भी आप, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर आप अपने हिसाब से भी इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सो इसमें इससे क्या होता है, जो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है ये नंबर ऑफ मिडिलमैन को कम कर देता है, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन एक सिंगल ओनरशिप के अंदर आ जाते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, जो बीच के जो मिडिलमैन होते हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। enjoys greater market power while reducing the number of middlemen। Okay, so these are the horizontal and vertical
integration. Now vertical integration is also divided into two part, forward vertical इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड के जैसे कि जो होलसेलर है वो रिटेलिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड, यानी कि हमने इसे आगे वाले स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. और बैकवर्ड माने कि हमने पीछे वाले स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि कोई प्रोसेसिंग फर्म है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, असेंबलिंग और परचेजिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द विलेज. यानी कि प्रोसेसिंग फर्म है, जैसे कि टोमेटो केचप वाली फर्म है जो कि टोमेटो को प्रोसेस करके केचप बनाती है. तो फिर वो है ना टोमेटो को सेल कर मतलब परचेज करने का काम भी करने लग जाए फार्मर से. वैसे तो ये किसी और का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही कोई और खरीदता है फार्मर से प्रोडक्ट, फिर वो सेलिंग फर्म को बेच देता है. तो उस फंक्शन को अब डायरेक्ट वो फर्म ही परफॉर्म कर रही है, यानी कि वो डायरेक्टली फार्मर से टोमेटो को खरीद रही है और उसे प्रोसेस करके मार्केट में बेच रही है. सो ये बैकवर्ड यानी कि एक पीछे वाला स्टेप, यानी कि जो प्रोसेसिंग फर्म है जो कि प्रोसेस कर रही है उससे पीछे वाला स्टेप कौन सा होगा, खरीदने का, उस रॉ मटेरियल को जो कि प्रोसेसिंग में यूज होगा उसको खरीदने का. तो वही है ये असेंबलिंग एंड परचेजिंग. और फॉरवर्ड माने आगे वाला फंक्शन लेने लग जाते हैं, जैसे होलसेलर है तो वो डिटेलर का फंक्शन लेने लग जाता है. ओके. अब फर्म्स ऑफन एक्सपेंड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंडिंग आइदर रिटेल स्टोर्स और नंबर ऑफ कमोडिटीज दे डील. ओके. इसमें ये एक्सपेंशन कैसे होता है ये बता रहा है ये. जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उसमें एक्सपेंशन हो जाना, यानी कि मान लीजिए हमारी लोकेलिटी में बहुत सारी रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं. अब वो मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आ गए, एक अंडर कॉमन मैनेजमेंट के अंदर काम करने लग गए, तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. और वर्टिकल में ऑपरेट देयर ओन होलसेल परचेजिंग एंड प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये वर्टिकल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये होलसेल का भी काम कर रहे हैं, परचेजिंग का भी काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मतलब कि सारे काम. ये वो है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो ये एक सिंगल पॉइंट के अंदर यहाँ पर लिख दिया है. अब हमारा लास्ट आता है कॉन्ग्लोमरेशन, जो कि बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है. सो व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेशन. कॉन्ग्लोमरेशन में ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखती, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं टाटा कंपनी का. टाटा कंपनी की एयरलाइंस भी हैं, और क्या क्या चीजें, टाटा का नमक भी आता है जो कि एक दूसरे से अलग है, टाटा स्टील्स भी है, वो इन दोनों से ही अलग है, यानी कि उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है. तो ये कॉन्ग्लोमरेशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं. टाटा, टाटा के नमक भी आते हैं जो कि खाने की चीज है, टाटा की एयरलाइंस भी है, एंड देन टाटा स्टील्स भी है, और टाटा की गाड़ियों की फर्म भी है. सो ये सब किसका एग्जांपल हुआ, कॉन्ग्लोमरेशन, यानी कि एक अकेला नेम है, एक अकेली ब्रांड है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. So a combination of agencies or activities not directly related to each other may when it operate under a united management. और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड दिल्ली, जो कि क्लॉथ का काम भी करती है और जनरल मिल यूनिट भी है इसकी. ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया. सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बोथ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. So if you not understand this chapter, then you comment me on the comment box and also watch again to fully understand this topic. Thanks for watching.